जय हिंद। आइए आज परसेंटेज का पार्ट 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यदि एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि की जाए तो परिणामी भिन्न 5/12 आता है। मूल भिन्न क्या था? मान लेंगे कि अंश x है, इसमें 200 की वृद्धि का मतलब 100 है। 100% कोई चीज़ रहती है, उसमें 200% वृद्धि करेंगे तो 300 हो जाएगा। 300% x का अंश का 300% कर लेंगे बट्टे में। मान लेंगे कि हर y है, 350% वृद्धि का मतलब 100 इसमें ऐड कर लेंगे, 450% बराबर दिया है 5/12 आ रहा है। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0, 15 से दोनों, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। अब 3 से 12 को भी कटा लेंगे, 3 चौका 12। इस 2 का इधर बट्टे में गुणा हो जाएगा तो x बट्टे y बराबर 5/2 चौका 8, 5/8 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेंगे। यदि एक भिन्न का अंश 200% बढ़ाया जाए और हर 400% बढ़ाया जाए तो परिणामी भिन्न 1/20 होगा। 200 का बढ़ाने का मतलब 300 बढ़ रहा है, x का 300 कर लेंगे बट्टे में y का 400 का मतलब 500, 100 जोड़ देंगे बराबर 20 से कम 20, 21/20। 2 0 कैंसिल, 3 से 21 7 बार में, और ये 5 से 20 4, 7/4। इसको मिश्र भिन्न में बदल लेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से उसे कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे? 80 प्रश्न है, टोटल 80 प्रश्न है। 80 में से उसको 75% लाना है। 80 का 75% निकाल देंगे, गुणे 75%। 80 का 75% कितना हो जाएगा? 60। 60 उसको अंक लाने हैं। 40 में से वो 65% सही उत्तर दे दी है। 40 का 65% निकाल देंगे, 26 हो जाएगा। अब बच रहा है कितना? और 40 बच रहा है हमारा। 80 से 40 घटा लेंगे, 40 क्वेश्चन है। 60 तो लाना है, 26 ला दी है, फिर घटा लेंगे 60 से 26, 34 उसको और सही करना है। कितने में से? 40 में से, बट्टे 40 गुणे 100 कर देंगे, हमारा परसेंटेज में बदल जाएगा। 5 बार ये जाएगा, ये 2 बार, ये 17, 17 पचे 85% हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए इसे मेथड 2 से करते हैं, M2 डेविएशन विधि से करेंगे इसको। 80 प्रश्न है टोटल, एक में है 40 और एक में बच रहा है 40। रेशियो में बदल लेंगे सबको, 2 1 1 का रेशियो आ गया। इसमें उससे लाना है 75% और एक में ला दी है 65%। इसको भी हम मान लेंगे कि इसमें भी वो अगर 65% लाती हैं, इसमें भी 65% मान लेंगे। फिर इसका डिफरेंस देखेंगे 0, इसका देखेंगे डिफरेंस, ये 10 ज़्यादा है। 10 ज़्यादा है कितने पर? 2 पर। 2 से इसमें गुणा कर देंगे, 20%। 20% ये ज़्यादा है तो 20% इसको जो माने हैं वो 20% कम है, इसे 20% बढ़ा देंगे और 85% हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 250 प्रश्नों वाली परीक्षा में जस्सी पहले 125 में से 40% के सही उत्तर दिए। संपूर्ण परीक्षा में 60% पाने के लिए शेष 125 में से कितने के उत्तर सही देने होंगे? वही क्वेश्चन है सेम। 250 कुल है, 125 और बच्चा 125। 250 का 40%, 250 में उसे 60% लाना है, इसका 60% निकालेंगे। 60% कितना हो जाएगा? 150। फिर 125 में उसे 40% पाना है, इसका 40% निकाल देंगे, कितना आएगा? 50। फिर दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, 100। 100 लाना है 125 में से, बट 125 कर लेंगे, गुणे 100 कर देंगे, गुणे 100। 25 चौका 100, 25 पाँचे 125, ये 20, 80% हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए इसे डेविएशन से करते हैं। 250 है, ये 125 हो जाएगा। रेशियो में कर लेंगे सबको, 2 1 1 का
टोटल पर बढ़ रहा है, इसका 60% है, ये 60%, ये 40% है, तो इसको भी 40% मान लेंगे। फिर इनका डेविएशन देखेंगे तो ये कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, कितने पर, 2 पर, ये 2 से गुणा कर देते हैं, 40 ज़्यादा है, 40 इसको बढ़ाना पड़ेगा, 80% हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 65 छात्रों और 4 शिक्षकों की कक्षा में प्रत्येक छात्रों की कुल संख्या का 20% और प्रत्येक शिक्षक को छात्रों की कुल संख्या का 40% स्वीट्स मिलता है। कुल कितनी स्वीट्स थी? 65 छात्र हैं और 4 शिक्षक हैं। प्रत्येक स्टूडेंट को कह रहा है कुल छात्रों का 20%, तो एक स्टूडेंट का निकाल लेंगे, 1s बराबर एक स्टूडेंट का कुल छात्रों का, कुल छात्र 65 हैं, 65 का 20% निकाल लेंगे, 20/100, 20 500 13, 13 आएगा एक छात्र का, एक छात्र को 13 टॉफ़ी मिल रही हैं, स्वीट्स मिल रहा है। और प्रत्येक टीचर को, एक टीचर का निकाल लेंगे, एक टीचर को कितना मिलेगा, तो कुल छात्रों का 40%, 65 का 40% निकाल देंगे, 26 हो जाएगा, 26। ठीक, अब पूछ रहे हैं कुल कितनी स्वीट्स थी, तो एक छात्र को 13 मिठाई मिल रहा है, तो 65 छात्र है, 65 से गुणा कर देंगे। फिर एक टीचर को 26 मिठाई मिल रही है, तो 4 शिक्षक इसमें 4 से गुणा कर देंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, टोटल हमारा आंसर हो जाएगा। इकाई अंक से चेक कर लेंगे, 3 5 15 का 5 और 4 6 का 24 के 4 इकाई अंक किस में आ रहे हैं, दोनों को जोड़ लेंगे, इकाई अंक पर 9 आना चाहिए, केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 35 छात्र, 6 अध्यापक हैं, प्रत्येक स्टूडेंट को कुल छात्रों का 20% और प्रत्येक टीचर को कुल छात्रों का 40%। 35 छात्र हैं, तो एक स्टूडेंट का निकालेंगे, स्टूडेंट का कुल छात्र 35 है, 35 का 20% निकालेंगे, 20% का फ्रैक्शन 1/5, 1/5 से गुणा करेंगे, एक का आ गया 7, और टोटल है कितने, 35 छात्र, गुणे 35 कर लेंगे। इसी प्रकार टीचर का निकाल लेंगे, 6 हैं, एक कुल छात्रों का 35 का 40% मिल रहा है, 35 का 20% 7 आया है, तो 35 का 40% दोगुना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और टीचर कितने हैं, 6 अध्यापक हैं, 6 से गुणा कर लेंगे, फिर इनको ऐड कर लेंगे, इकाई अंक से इसमें भी चेक कर लेंगे, 7 5 35 का 5 और 4 6 का 24 का 4, इकाई अंक पर 9 आना चाहिए, केवल एक ही ऑप्शन हमारा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। रवि सूर्या से 12 साल छोटा है, रवि की आयु उसकी और सूर्या की आयु के योग का 40% है। आज से 9 वर्ष बाद सूर्या की आयु क्या होगी? रवि की आयु उसकी, रवि और प्लस सूर्या की आयु के योग का 40%, 40% का फ्रैक्शन 2/5, तो नीचे जो रहता है बट्टे में वो हो जाता है जो इसके नज़दीक है, रवि प्लस सूर्या हो जाएगा 5 और रवि की आयु हो जाएगी 2। ठीक, तो रवि की आयु हो जाएगी, मान लेंगे 2 आ गया, और रवि प्लस सूर्या 5, तो सूर्या का कितना हो जाएगा, रवि का इसमें 2 है, रवि का 2 है, तो सूर्या 3 हो जाएगा क्योंकि दोनों का योग 5 है। ठीक, तो सूर्या जो है रवि से 12 साल बड़ा है, दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, एक का मान दिया है 12, ये 12 साल छोटा है, तो पूछ रहा है सूर्या की आयु आज से 9 साल बाद, सूर्या की आयु हो जाएगा 3 का मान 36, 12 से गुणा कर देंगे, प्लस 9 साल बाद पूछ रहा है, 9 इसमें ऐड कर लेंगे, 45 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर इसको बेसिक से करेंगे तो रवि सूर्या से 12 साल छोटा है, सूर्या को मान लेंगे x, तो रवि हो जाएगा x - 12, क्योंकि सूर्या से 12 साल छोटा है। अब कह रहे हैं रवि की आयु उसकी और सूर्या की आयु के योग का 40% है, रवि की आयु कितना है, x - 12, उसकी, दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों का योग का 40% कर रहा है, 2x - 12, इसका 40% है, 40% का फ्रैक्शन 2/5 बराबर कर लेंगे, ये हो गया रवि की आयु, दोनों के योग का 40% है, बराबर कर लेंगे। फिर अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 5x - 60 और इसमें 2 से 4x - 24, 4x इधर आकर घट जाएगा, तो x बराबर 60 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, x बराबर 36 आ गया, सूर्या का आयु 36, इसमें 9 साल और ऐड कर लेंगे, 9 साल बाद का पूछा है, तो 45 हमारा आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या 4% घटा दी जाए और छोटी संख्या 12% बढ़ा दी जाए तो संख्याएं बराबर होती हैं। छोटी संख्या ज्ञात करें। दो संख्या दिया है। बड़ी संख्या को यदि x मानते हैं, इसको 4% घटा देते हैं, 100 से 4 घटा देंगे 96 बराबर छोटी संख्या y मानते हैं, इसको 12% बढ़ा देते हैं, 112 कर देंगे, 100 में 12 जोड़ देंगे। अब इनका रेशियो निकालेंगे, x/y बराबर 96 इधर आ जाएगा बट्टे में, तो ये हो जाएगा। कटा लेंगे अब इसको, कितना से कटेगा, 16 से कटेगा, 16 7 12 से 16 छक्का 96, 7 6 का आ गया रेशियो हमारा 7/6। बड़ी संख्या हो गई 7, छोटी संख्या 6, दोनों का योग हो रहा है 13, लेकिन क्वेश्चन में 13 नहीं 520 दिया है, तो 1 यूनिट का मान 13 चौका 52 40। तो छोटी संख्या पूछ रहा है, 6 में 40 से गुणा कर देंगे, 240 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर होता है, तो उस संख्या का 40% ज्ञात करें। संख्या के 75%, मान लेंगे कि संख्या 100% है, 100% संख्या है, तो इसमें कितना जोड़ेंगे कि 100% आएगा। 75 में 25% ऐड करेंगे तो 100% हमारा संख्या आ जाएगा, लेकिन 25% नहीं जोड़ा है, 75 जोड़ा है, तो संख्या 25% का मान आ गया 75, तो 100% बराबर 25 तिहाई 75, 300 हमारा 100% आ गया। तो संख्या नहीं पूछा है, संख्या का 40% पूछा है, तो इसका 40% निकाल देंगे, 2 जीरो कैंसिल आउट, 3 चौका 12, 120 हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक संख्या में 20% की वृद्धि से प्राप्त परिणाम उसी संख्या में 25% की कमी से प्राप्त परिणाम का अंतर 36 है। संख्या ज्ञात करें। संख्या में 20%, संख्या x है, तो 20% 120 हो जाएगा, इसका 120% माइनस इसी संख्या का 25% कमी कर देंगे तो 75% हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस है, बराबर कर लेंगे 36 के, बराबर 36। घटा लेंगे, 120 से 75 जाएगा 5, और 11 से 7 जाएगा 4, 45%। x का 45% बराबर 36, तो x बराबर 36/45 और गुणे 100%, इधर आकर गुणा में बदल जाएगा। 9 से 9 चौका 36, 9 पच्चे 45, ये 20 बार में 80, तो संख्या हमारा हो गया 80, ऑप्शन नंबर डी। आइए इसे एक और तरीके से करते हैं। मेथड 2, +20 वृद्धि कर रहा है और -25 कमी को माइनस में कर लेते हैं, 25%, ये 20%, दोनों का डिफरेंस कर रहे हैं, दोनों का अंतर घटा लेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। 20 और 25, 45% का मान आ गया 36, तो 100% बराबर 36/45 गुणे 100, इस तरह से भी हमारा 80 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक संख्या को x% बढ़ा दिया गया, आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए इसे कितना % घटाना होगा। इसे उसी सूत्र से करेंगे, पीछे जो किए थे, एक टाइप किए थे कि कम वृद्धि या कमी बटे में 100 प्लस वृद्धि या 100 माइनस कमी। तो वृद्धि कितना x का वृद्धि हुआ है, बट्टे में 100 प्लस x कर लेंगे, गुणे 100 कर लेंगे, तो 100x बटा में 100 प्लस x% हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, एक गांव में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। 30% लड़के 70% लड़कियां परीक्षा में शामिल होती हैं। परीक्षा देने वाले गांव के लोगों तथा परीक्षा नहीं देने वाले गांव का लोगों का अनुपात ज्ञात करें। बॉयज़ तथा गर्ल्स का रेशियो दिया है 3:2 का, इसका 30%, इसका 30% निकालेंगे, 3 का तो बहुत ही पॉइंटों में चला जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसमें एक 0 बढ़ा लेंगे दोनों में ताकि कटने में आसानी रहे। इसका 30% निकालेंगे, 9 हो जाएगा, 9 लड़के परीक्षा दे रहे हैं 30 में से, और इसका 70% परीक्षा दे रहे हैं, इसका 70% 14 हो जाएगा। तो टोटल कितने परीक्षा दे रहे हैं, 9 + 14 23 टोटल परीक्षा दे रहे हैं। और कुल छात्र कितने हैं, 23 और 20 50 कुल छात्र हैं। 50 में से 23 तो परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, कितने नहीं होंगे, 50 से 23 घटा लेंगे 27, इसी का हमारा रेशियो पूछा है।
कि परीक्षा में कुल शामिल होने वाले और नहीं शामिल होने वाले लोगों का अनुपात 23/27 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, किसी कार्यालय में 40% महिलाएं हैं, 70% महिला तथा 50% पुरुष विवाहित हैं। कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है? 40% महिला है, 40% महिला है, पुरुष कितने होंगे? 60 होंगे। टोटल यदि 100 है तो 40 महिला फीमेल और मेल हो गए 60। महिला का 70% विवाहित हैं, तो अविवाहित का हमारा परसेंटेज पूछा है। तो अविवाहित 100 में से 70 विवाहित हैं तो 30 अविवाहित होंगे, इसका 30% निकाल देंगे, 2 जीरो कैंसिल आउट 12। और मेल का 50% विवाहित हैं, 50 विवाहित हैं तो 50% अविवाहित होंगे, इसका 50% निकालेंगे, 6 5 30, दोनों को जोड़ देंगे। टोटल हमारा अविवाहित हो गया 42, कितने पर? 40 और 60 पर, 40 60 जोड़ लेंगे 100 बट्टे में 100 कुल और गुणे 100 कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 42% हमारा आंसर हो जाएगा। आइए इसको डेविएशन विधि से करते हैं। 40% महिलाएं हैं, मेल 40 हैं, 40% का फ्रैक्शन 2/5, दो मेल फीमेल हैं, 2 फीमेल हैं, तो मेल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 40-60 का रेशियो भी निकाल सकते हैं, 2 3 का ही आएगा। 70% इसका, 70% विवाहित है तो अविवाहित 30%, इसका 50% विवाहित है तो अविवाहित 50%। टोटल हमारा 2 3 5, टोटल जनसंख्या 5 हो जाएगा। तो टोटल का ही पूछ रहा है, सबको मान लेंगे, सब 30% ही अविवाहित हैं। तो ये 30 से कितना ज़्यादा है? 20 ज़्यादा है, कितने पर? 3 पर, तो ये 60 ज़्यादा है, प्लस इसमें 60 कर देंगे, कितने पर? 5 पर, बट्टे में 5 कर लेंगे, 12 बार जाएगा, 12 इसमें ऐड कर लेंगे, 42% हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के 25% लड़कियां वयस्क हैं तो कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं हैं? इसको डेविएशन विधि से सबसे अच्छा रहेगा, बेस्ट तरीका है। बॉयज़ और गर्ल का रेशियो दिया है 3:2 का, 20% लड़के वयस्क हैं तो अवयस्क हो जाएंगे 80%, और गर्ल जो है 25% वयस्क हैं तो अवयस्क 75% हो जाएगा। टोटल है 5, सबका मान लेंगे कि 75%, कम वाला ही लेते हैं, 75% है, अधिक वाला भी ले सकते हैं, फिर माइनस करना पड़ेगा। 75, टोटल 75% वयस्क हैं, लेकिन ये कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है, कितने पर? 3 पर, पंक्तियाँ 15 ज़्यादा है, ये प्लस 15 कर देंगे, कितने पर? अब 5 से इसको भाग दे देंगे, पंक्तियाँ 15 3, 78% हमारा अवयस्क का परसेंटेज निकल जाएगा। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, पीछे जो किए थे बेसिक से भी, 30-20 कर लेंगे, इसका 80% निकाल देंगे, अवयस्क 24 हो जाएगा, इसका निकाल देंगे 75%, 75% इसका हो जाएगा 12, 3/5, 12 इसका आ जाएगा, 12 24 जोड़ लेंगे 36, और टोटल कितने छात्र हैं? 50। सॉरी, इसका ये 75%, 20 का 75%, 15 आएगा, 15 दोनों को जोड़ लेंगे 39 हो जाएगा, 39/50 गुणे 100, 2 बार 39 दूनी 78% हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, दो संख्याओं का अनुपात 5-4 है। यदि पहली संख्या का 40% 12 है तो दूसरी संख्या का 50% क्या होगा? दो संख्या का अनुपात 5-4 का है, 5-4 का, पहली संख्या का 40%, इसका 40%, 2 जीरो इसमें एक जीरो बढ़ा लेंगे, फिर इसका 40% निकालेंगे, 20, 40% इसका 20 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में 20 नहीं 12 दिया है, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 12/20। तो दूसरी संख्या 40 माने हैं, 40 का कितना मान हो गया? दूसरी संख्या का मान 24 आ गया, लेकिन दूसरी संख्या का 50% पूछ रहा है, 50% का फ्रैक्शन 1/2, 1/2 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही अच्छा टाइप है ये। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करते हैं। यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है तथा व्यय 15% बढ़ता है, बचत प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। 60% का फ्रैक्शन 3/5, 60% का फ्रैक्शन 3/5 हो जाएगा, 3/5 का मतलब 5 उसकी इनकम हो गया, इनकम हो गया 5, तो एक्सपेंडिचर 60%, 3 एक्सपेंडिचर 3 हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा 2, 5 से 3 घटा लेंगे
सेविंग हो गया 2। अब कह रहा है कि 15% बढ़ती है, व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है। ठीक, इसको 100 पर ही इजी रहेगा करना, 100 पर ही करते हैं इसको। इनकम यदि 100 है तो खर्च 60 हो जाएगा और सेविंग हो जाएगा 40। यदि आय 15% बढ़ेगी, इसका 15% बढ़ेगा तो 115 हो जाएगा, इसका 15% प्लस 15 हो जाएगा। और व्यय 15% बढ़ता है, 60 का 15% निकालेंगे 9 आएगा, 9 इसमें जोड़ देंगे 69, तो ये यहाँ पर 115 है और एक्सपेंडिचर है 69, घटा लेंगे तो व्यय कितना बढ़ जाएगा, व्यय हो जाएगा 46। कितना बढ़ा है, प्लस 6, कितने पर, 40 पर। पहले वाला लेते हैं 6/40 गुणे 100, 5 और ये 2 और 3 बार ये 15% हमारा आंसर हो जाएगा। आइए इसको डेविएशन द्वारा करते हैं। डेविएशन विधि से इसका करने में आसानी होगा। 60% का फ्रैक्शन हो जाएगा 3/5, इनकम हो गया 5, तो एक्सपेंडिचर 3 हो गया, ये हो जाएगा 2। 15% बढ़ रहा है इनकम और 15% एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। मान लेंगे कि सेविंग भी 15% बढ़ेगा। इनका डिफरेंस लेंगे 0, 0 में 3 से गुणा करेंगे 0, फिर इसका डिफरेंस ये भी 0, 0 में 5 से गुणा करेंगे 0। इसका मतलब सेविंग भी 15% ही बढ़ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है तथा व्यय 10% बढ़ता है तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। 75% का फ्रैक्शन 3/4। यदि इनकम 4 है तो एक्सपेंडिचर 3 हो जाएगा और सेविंग 1 हो जाएगा। 4 से 3 घटा लेंगे 1, इसका निकालेंगे 20% बढ़ रहा है तो 20% पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए 0 बढ़ा देंगे सब में 1। इसका 20% 8 हो जाएगा, 40 में 8 जोड़ देंगे 48 और इसका निकाल देंगे, ये 10% बढ़ रहा है, इसका 10% 3 आएगा और 30 में 3 जोड़ देंगे 33, तो ये कितना हो जाएगा, 48 से 33 घटा लेंगे 5 और 1 15, 10 से 15 हुआ है, 5 का वृद्धि हुआ है, कितने पर, 10 पर, गुणे 100 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 50% हमारा सेविंग बढ़ रहा है। आइए दोस्तों इसको डेविएशन से करते हैं। 20% बढ़ रहा है इनकम और 10% एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, इसको भी 10% मान लेंगे कि बढ़ रहा है। इनका डिफरेंस 0, इसका ये 10 ज़्यादा हो रहा है, 10 ज़्यादा हो रहा है, कितने पर, 4 पर, 40, इसका मतलब ये प्लस ज़्यादा, 40 ज़्यादा है तो ये 40 इसको और बढ़ा देंगे, 50% हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसी टाइप का है। एक व्यक्ति इतना रुपए के आय में से इतना रुपये व्यय करता है। यदि आय व्यय 19%, 13% वृद्धि हो तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन। व्यक्ति का इनकम दिया है और एक्सपेंडिचर दिया है 85, 50 और 5700। यदि हम इसका निकालने लगेंगे 19 और 13% तो बहुत ही टिपिकल हो जाएगा ये। जब प्रतिशत में पूछेगा प्रतिशत परिवर्तन तो हमें एक्चुअल वैल्यू से मतलब नहीं रखता है, रेशियो में इसको बदल लेंगे। 19 से जाएगा, फिर 15 से कटा लेंगे, 3-2 का रेशियो हमारा आ जाएगा इसका, 3-2 का, 3 इनकम हो गया, 2 खर्च कर रहा है तो बचत सेविंग का रेशियो 1 हो जाएगा। ठीक, अब चाहे तो आप 2 0 बढ़ाकर कीजिए या डेविएशन से कीजिए। डेविएशन से करते हैं इसको, ये बढ़ रहा है 19% और ये बढ़ रहा है 13%, इसको भी 13% मान लेंगे। कितना ये ज़्यादा बढ़ रहा है, 6 ज़्यादा बढ़ रहा है, 6 में 3 से गुणा कर देंगे, 18% ज़्यादा बढ़ रहा है, 18 इसमें जोड़ देंगे, 31% हमारा आंसर हो जाएगा। 31% हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, ये आप लोग को करना है। 13,500 आए हैं और 9,000 व्यय हैं। आय 13% बढ़ रहा है और 9% व्यय में वृद्धि हो रहा है। इसको भी आप लोग रेशियो में कर लीजिएगा, आसानी रहेगा। 15 9 35 से 15 छक्का 90, फिर कटा लेंगे 3 3 2 का, इसका भी रेशियो आ जाएगा और 1 हो जाएगा सेविंग। ये बढ़ रहा है 13, ये 9 बढ़ रहा है तो इसको भी 9 मान लेंगे। कितना ज़्यादा, 4 ज़्यादा, कितने पर, 3 पर, 4 3 12, 12 इसमें ऐड कर लेंगे, 21% हमारा आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किसी नगर की जनसंख्या इतना है 4/9 लोग पुरुष तथा अन्य महिलाएं हैं। टोटल 9 है, 9 में से 4 मेल हैं तो फीमेल कितना हो जाएगा 5। तो पूछ रहा है विवाहित जनसंख्या, जिसमें से 50% पुरुष विवाहित हैं। तो 4 का 50%, 50% का मतलब आधा, 4 का आधा 2, 2 पुरुष विवाहित हैं तो 2 किसी महिला से ही विवाहित हुए होंगे। ठीक, तो विवाहित परसेंट पूछ रहा है तो 2 2 4 हो गया विवाहित। टोटल विवाहित हो गया 4 और टोटल जनसंख्या है 9 गुणे 100 कर देंगे। ये हमारा 400/9% आ गया विवाहित जनसंख्या परसेंट। विवाहित महिला पूछ रहे हैं तो 2 महिला हैं विवाहित, कितने पर? टोटल महिला 5 हैं, 5 गुणे 100 कर देंगे। 20 दूनी 40% हमारा विवाहित महिला परसेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जब एक आदमी की आय 6000 बढ़ती है तो आयकर की दर 18% से घटकर 15% रह जाता है, जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 25% आयकर मुक्त है तथा दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है, तो उसकी प्रारंभिक आय ज्ञात करें। आइए इसको करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। मान लेंगे कि पहले उसकी आय x थी, x पर उसको 18% टैक्स लग रहा है। x से बढ़ 6000 बढ़ जाती है, x प्लस 6000 जब उसकी आय हो जाती हैं तो 15% टैक्स हो जाता है। ठीक, फिर इसका हम अब निकाल लेंगे दर कितना लगेगा इनकम टैक्स। x आय पर 25% तो मुक्त है तो लगेगा 75% पर 75/100। इतने आय पर 18% लगेगा, 18 बराबर जब उसकी आय x प्लस 6000 हो जाती है तो इस पर भी 25% मुक्त रहेगा तो 75 पर लगेगा और इस पर अब 15% की दर से लगेगा। दोनों बराबर कह रहा है कि दोनों परिस्थितियों में आयकर की दर समान है। ये तो कट जाएगा 75 से 75, फिर ये कटेगा 100 से 100, ये 3 से 6 बार में, ये 5 बार में। इधर हो जाएगा 6x, 5x को इधर ला देंगे -5x बराबर 6 5 30, 30,000 इधर हो जाएगा तो हमारा x बराबर आ गया 30,000। तो उसकी आय हो गया 30,000, आरंभिक आय पूछा है तो x बराबर हमारा आ गया 30,000। ये तो हो गया हमारा बेसिक तरीका। आइए इसे शॉर्ट मेथड से करते हैं। टैक्स बराबर होता है, टैक्स बराबर इनकम, इनकम गुणे रेट, रेट परसेंट, इनकम गुणे रेट परसेंट। टैक्स बराबर होता है इनकम गुणे रेट परसेंट। ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है, इसी पर बहुत से टाइप का क्वेश्चन होता है। यदि टैक्स फिक्स रहेगा तो इनकम रेट का उल्टा हो जाएगा या रेट इनकम के उल्टा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में टैक्स तो फिक्स ही रहेगा, कह रहा है कि दोनों ही परिस्थितियों में समान आयकर चुकाता है। टैक्स दोनों ही परिस्थितियों में फिक्स है तो रेट का उल्टा हो जाएगा इनकम। पहले रेट है, रेट पहले है 18, 18 से 15 हुआ है तो इनकम इसका उल्टा हो जाएगा, इनकम का रेशियो हो जाएगा 15 18, कटा लेंगे 3 से, 3 5 15, 3 6 18। पहले था इनकम 5 तो अब हो गए 6, कितना बढ़ा है 1, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 1 नहीं 6000 बढ़ा है। 1 का मान आ गया 6000 तो पहले का पूछ रहा है, पहले 5 है, 5 में गुणा कर देंगे 6 से, 30,000 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा मेथड है ये, इसी मेथड पर बहुत से क्वेश्चन हल होंगे। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप पर है। एक आदमी की आय 28,800 है, जब इसकी आय बढ़ जाती है तो दर 12 से 10% हो जाता है। दोनों ही परिस्थितियों में 30% आयकर मुक्त है तथा दोनों ही परिस्थितियों में समान आयकर चुकाता है, तो उसकी प्रारंभिक आय में हुई वृद्धि ज्ञात कीजिए। जो आयकर मुक्त है उससे तो कोई मतलब नहीं है, 30 को काट देंगे। रेट का दिया है रेशियो, रेट का आर का 12 से 10 हो जा रहा है तो इनकम का रेशियो क्या हो जाएगा, 10 से 12 हो जाएगा। कटा लेंगे 5 से 6 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। तो एक आदमी की आय 28,800 है, यानी 5 का मान हमको दिया है 28,800, 28,800। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 5 से कटा लेंगे 5 25 और 30
तो 5×7 = 35, 5×6 = 30, 5,760 रुपया। पहले 5 थी इनकम, अब हो जा रही है 6, तो कितना बढ़ रहा है? 1। यहीं 1 का मान हमारा आ गया है 5,760 रुपया। यही पूछ रहा है उसकी आरंभिक आय में हुई वृद्धि, तो वृद्धि हमारा 1 का हुआ है, 1 का मान इतना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट टाइप है ये। यदि आयकर में 19% की वृद्धि तो सूद आय में 6% की कमी होती है। आयकर की दर ज्ञात करें। जितना टैक्स में परिवर्तन होगा उतना ही नेट इनकम में भी परिवर्तन होगा। टैक्स में यदि 19% का वृद्धि होता है तो टैक्स का 19% निकालेंगे और बराबर कर देंगे जितना नेट इनकम है, शुद्ध आय को नेट इनकम कहते हैं। एन आई में 6% की, जितना 19% का वृद्धि होगा उतना ही इधर कमी कर देगा, बराबर 6% हो जाएगा इसका नेट इनकम का। तो 100 से 100 कटेगा, टैक्स और टैक्स बटे इनकम को, नेट इनकम को इधर ला देंगे, बट्टे में हो जाएगा, और ये 19 उधर जाकर बट्टे में हो जाएगा, 6/19 हो जाएगा। रेशियो आ गया, टैक्स हो गया 6 और नेट इनकम हो गया 19। तो हमारा इनकम कितना हो जाएगा? कुल इनकम, टैक्स और नेट इनकम को जोड़ देंगे, कुल इनकम हो जाएगा 25। कुल इनकम पर ही हमारा टैक्स लगता है। कुल इनकम हो गया 25, 25 पर 6 रुपये का टैक्स लग रहा है, तो टैक्स रेट कितना हो जाएगा? 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा टैक्स रेट निकल जाएगा, गुणे 100, 25 चौका 100, 24 6 चौका 24% हमारा रेट हो गया। यही पूछ रहा है आयकर की दर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। टैक्स में 17% की वृद्धि, टैक्स का 17% बराबर कर देंगे नेट इनकम का, एनआई का 3%। जितना कमी उतना वृद्धि के बराबर कर देंगे, तो टैक्स और टैक्स बटे नेट इनकम का रेशियो आ जाएगा 3:17 का। तो टोटल इनकम हो जाएगा 20, टोटल इनकम 20 हो जाएगा, तो रेट निकाल देंगे। रेट 3 तो टैक्स हो गया और तीनों को जोड़ लेंगे, 20 हमारा इनकम हो गया। टोटल इनकम आई से इसको डिनोट कर लेंगे, टोटल इनकम 20 गुणे 100, 20 5 100 15% हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक्चुअल में एक परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसी कंसेप्ट पर परसेंटेज के 2-3 क्वेश्चन करेंगे। किसी कमरे में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक कुत्ते 7 बिस्किट तथा प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट लेता है। यदि 45 जानवरों द्वारा कुल 355 बिस्किट खाए गए, कुत्ते तथा बिल्लियों की संख्या ज्ञात करें। कैट और बिल्ली का दिया है, कैट और डॉग का दिया है। मान लेंगे कि एक्स कैट है, टोटल 45 जानवर है, तो 45 - एक्स डॉग हो जाएगा। एक बिल्ली जो है 7 बिस्किट खा रही है, तो एक्स बिल्ली 7x खाएगी, प्लस एक कुत्ता 9 बिस्किट खा रहा है, तो 9 से इसमें गुणा कर देंगे, बराबर टोटल 355 बिस्किट, बराबर 355। 7x, 9 से -x में 9x, बराबर 355 है उधर। 9 से 45 में गुणा करेंगे, इधर आकर माइनस हो जाएगा, 405 -405। ये -2x हो जाएगा, बराबर -50, तो x बराबर 25। 25 हमारा हो गया बिल्ली कैट, टोटल 45 है, तो 20 हो जाएगा डॉग। तो कुत्ता बिल्ली का संख्या पूछा है। ये तो हो गया हमारा बेसिक। आइए इसे शॉर्ट तरीके से करते हैं। बिल्ली खा रही है 7 बिस्कुट और कुत्ता खा रहा है 9 बिस्कुट, तो 9 को 7 + 2 कर लेंगे, ठीक। कुल 355 बिस्किट खा रहे हैं, टोटल है 355 बिस्किट खा रहे हैं। यदि मान लेंगे कि दोनों साथ साथ ही बिस्किट खाते, तो 45 जानवर, टोटल 45 हैं, 45 × 7 कर लेंगे, कितना बिस्कुट हो जाएगा? 7 × 5 = 35, 7 चौका 28, 28 3 21, 215 बिस्कुट खा जाएंगे। अगर सभी साथ साथ ही खाते तो 215 ही खाते, लेकिन कितना खा रहे हैं? 355, घटा लेंगे 40, ये 315 होगा, 315। 40 अधिक आ रहा है, 40 अधिक आ रहा है हमारा। 40 अधिक किसके चलते आ रहा है? ये जो 2 डाग अधिक हैं, ये जो 2 डाग अधिक खा रहे हैं, इसी के चलते हमारा 40 बिस्किट अधिक आ रहा है। तो 40 में 2 से भाग दे देंगे, तो 20 हमारा डॉग का आ गया, 20 हो गया हमारा डॉग का। टोटल 45 है, तो 25 हो जाएगा कैट। 7 और 7 9 खा रहे हैं, ये 7 + 2 कर लेंगे, 355 टोटल खा रहे हैं। यदि साथ साथ ही सभी खाते, 315 ही खाते,
40 हमारा अधिक आ रहा है। 40 किसके चलते आ रहा है? ये जो डाक 2 बिस्कुट अधिक खा रहे हैं तो इसके चलते। तो 2 बिस्किट अधिक बराबर दिया है 40। 40 में 2 से भाग दे देंगे, 20 हमारा डॉग का निकल जाएगा। ठीक, इसी प्रकार ये हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 इसी कंसेप्ट पर करेंगे। किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कबूतर हैं। कुल सिरों की संख्या 280 तथा कुल पैरों की संख्या 820 है। कुल कबूतरों की संख्या ज्ञात करें। तो आइए दोस्तों इसको करते हैं। खरगोश और कबूतर का रेशियो निकालेंगे। खरगोश रैबिट आर से कर लेंगे इसको डिनोट, और कबूतर को पी से पिजन। कबूतर का 2 पैर होता है और रैबिट का 4, तो 4 को 2 + 2 कर लेंगे। ठीक, टोटल हमारा पैरों की संख्या दिया है 820। 820 टोटल पैर दिया है 820। ठीक, मान लेंगे कि सबका 2 ही पैर सबका रहता, तो टोटल जानवर कितने हैं? 280 टोटल जानवर हैं। टोटल सिरों की संख्या 280 दिया है। सिरों की संख्या जितना दिया रहेगा उतना ही जानवर रहेंगे, क्योंकि सभी जानवर का एक ही सिर रहेगा। टोटल 280 जानवर हैं। तो मान लेंगे कि सबका 2-2 पैर रहता, तो 280 जानवरों का कितना पैर हो जाता? 280 में 2 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 260 560 560 आएगा। 560 820 से घटा लेंगे, 260 हमारा अधिक आ रहा है। अगर सबका 2 पैर आता तो 560 आता, लेकिन 820 से घटा लेंगे, 260 हमारा अधिक आ रहा है। 260 अधिक किसके चलते आ रहा है? इस जो 2 पैर खरगोश के अधिक हैं, इसके चलते हमारा 208 आ रहा है। तो 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा? 130। इसका मतलब 130 रैबिट है, और 280 से 130 घटा लेंगे, 150 हमारा पिजन हो जाएगा, कबूतर हो जाएगा 150। क्वेश्चन नंबर 9 इसी कंसेप्ट पर करेंगे। किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। यदि पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए, तब नई जनसंख्या 6500 हो जाती है। पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। मेल दिया है, मेल फीमेल। मेल जो है पुरुष 5% बढ़ रहे हैं, महिला बढ़ रही है 9%। 9% को 5 + 4 कर लेंगे। ठीक, जो यहाँ दिया रहता है उसी को सेम करते हैं, प्लस में जो रहेगा उसको। टोटल बढ़ रहा है कितना? 6000 पहले है, 6500 हो गया है। टोटल बढ़ा है 500। टोटल 500 वृद्धि हुआ है। ठीक, तो ये अगर मान लेते कि 5% बढ़ता टोटल पर, टोटल 6000 है, 6000 पर 5% बढ़ता तो कितना होता? 5% इसका निकाल देंगे, 300। 300 बढ़ता, लेकिन 200 300 घटा लेंगे 500 से, 200 अधिक बढ़ रहा है। 200 अधिक किसके चलते बढ़ा है? तो ये फीमेल के 4% के चलते बढ़ा है। फीमेल के 4% बराबर 200। फीमेल के 4% बराबर 200। तो फीमेल की कितना हो जाएगा? परसेंट से इधर गुणा हो जाएगा 100 से, और बट्टे में 4 से भाग हो जाएगा। ठीक, इधर 100 से गुणा हो जाएगा, 100 से गुणा और बट्टे में 4, 4 ही 5 20। 5000 हमारा हो गया फीमेल। फीमेल आ गया 5000। फीमेल 5000, टोटल जनसंख्या है 6000, तो 1000 मेल हो जाएगा। महिला फीमेल का संख्या पूछा था। अगर बेसिक से करना होगा तो कैसे करेंगे इसको? टोटल जनसंख्या 6000 बढ़कर हुआ है 6500, 500 की वृद्धि हुआ है। मान लेंगे कि एक्स है, एक्स पुरुष है, तो 6000 - एक्स हो जाएगा फीमेल। टोटल है 6000, तो घटा लेंगे पुरुष का, तो फीमेल का आ गया। इसका 5% बढ़ा वृद्धि कर लेंगे, इसका 5% प्लस फीमेल का 9%, इसका 9% कर लेंगे। इतना तो वृद्धि हो गया, बराबर टोटल वृद्धि कितना दिया है? 500। इससे करके हम एक्स का मान निकाल लेंगे, हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इसी कंसेप्ट पर है कि शहर की जनसंख्या 5000 है। पुरुष 6%, महिला 14% बढ़ी है। एक साल बाद जनसंख्या 55-40 हो जाती है, तो पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। 6% पुरुष मेल जो है 6% वृद्धि हुआ है। फीमेल 14%, 14% को 6 + 8 कर लेंगे। ठीक, 6 + 8 कर लेंगे। टोटल वृद्धि कितना हुआ है? 540 का हुआ है। 5000 से 5540 घटा लेंगे, 540। यदि 6% की वृद्धि होती 5000 पर, तो कितना हो जाता? 300। 6 × 5 = 30। 300 की वृद्धि होती, लेकिन कितना अधिक हो रहा है? 240 अधिक हो रहा है। 240 किसके चलते हो रहा है?
इस फीमेल के 8% के कारण 240 की वृद्धि होता है। तो फीमेल बराबर हो जाएगा 8% से भाग दे देंगे, गुणे 100 कर लेंगे। अतिरिका 24 3 बार 3000 हमारा फीमेल हो गया। 3000 फीमेल, टोटल जनसंख्या है 5000, 2000 हमारा मेल हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन भी इसी कंसेप्ट पर है, ये आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तथा 210 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह 55% अंक लाता है तो 240 अंक अधिक लाता है, उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पर होना चाहिए था 240 अंकों से पास हो जाता है। इंग्लिश में इसका सही दिया है, ही इज पास्ड विथ 240 मार्क्स। यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, 240 अंकों से पास हो जाता है। तो आइए इसको पहले बेसिक से करते हैं। मान लेंगे कि कुल अंक x हैं। यदि x का 25% अंक पाता है, x का 25% पाता है तो 210 अंकों से फेल हो जाते हैं। इसमें 210 जोड़ देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा पासिंग मार्क, इतने पर वो पास हो जाएगा। ठीक, यदि वह 55% x का 55% लाता है तो वह 240 अंकों से पास हो जाता है। 240 अंकों से पास मतलब 55% ला रहा है तो जितना पासिंग मार्क है उससे 240 अंक अधिक ला रहे हैं, तो इससे 240 घटा लेंगे, ये भी हमारा पासिंग मार्क आ गया। दोनों पासिंग मार्क बराबर ही रहेगा, बराबर कर लेंगे। अब 55x को इधर ला देंगे, 25x से घट जाएगा 55x तो हो जाएगा 30x, 30x बट्टे 100 और 210 उधर जाएगा। ठीक, ये -30x हो जाएगा और इधर -240 है, -210 जुट जाएगा, माइनस में हमारा हो जाएगा 450, 450। ये 1 0 से 1 0 कटेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से ये 15 बार में जाएगा तो 1500, x बराबर 1500 हमारा टोटल मार्क हो गया। 1500 टोटल मार्क 1500 आ गया। तो पास मार्क कितना हो जाएगा, पासिंग परसेंट पूछा है, उत्तीर्ण परसेंट पूछा है, तो पास मार्क पहले निकाल लेंगे। पासिंग मार्क कितना हो जाएगा, x का 25% टोटल है 15%, 1500 टोटल है, 1500 का 25% निकाल देंगे, 2 0 कट जाएगा, प्लस इसमें 210 जोड़ देंगे, ये हो गया हमारा पासिंग मार्क। गुणा कर लेंगे, 15 5 75, 15 दूनी 30, 37 में 210 जोड़ देंगे तो ये हमारा 5 हो जाएगा, कितना 5 8 585 तो हो गया पासिंग मार्क। परसेंट में पूछा है, बट्टे में टोटल मार्क 1500 गुणे 100, 0 से 0, 15 से भाग दे देंगे, 15 15 चौक 15 तिया 45, 3 बार जाएगा, फिर 135 आएगा, 15 9 35 से 39% हमारा आ गया पासिंग परसेंट हमारा आ गया 39%। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, इसको बहुत ही लंबा हो जाएगा। 25% यदि वह अंक लाता है तो 210 अंकों से फेल हो जाता है, -210 कर लेंगे। यदि वह 55% अंक लाता है, ठीक 55% लाता है तो वह 240 अंकों से पास हो जाता है, प्लस 240 करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे। 25 55 का डिफरेंस 30%, फिर इसका डिफरेंस एक माइनस एक प्लस है तो दोनों जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा 450। ठीक, तो 1% बराबर हमारा आ जाएगा, 1% बराबर आ जाएगा, 0 से 0 कटेगा 15। ठीक, 210 में 15 से भाग दे देंगे, 210 में 15 से भाग दे देंगे तो ये हमारा परसेंट में भी बदल जाएगा। 210, 15 कम 15 और बचा 60, 15 चौका 60, 14%। 1% कम बराबर 15 है तो 210 को हमको परसेंट में बदलना है, 15 से भाग दे देंगे, 14 -14 इधर जोड़ देंगे, 25 में +14 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा पासिंग परसेंट 39%। क्योंकि 25% पा रहे हैं, 210 से फेल हो रहा है, 210 को भी बदल देंगे परसेंट में, 14 आ गया, 14 जोड़ देंगे, 39% हमारा पासिंग परसेंट पूछ दिया। अगर कुल मार्क्स पूछता तो यहाँ पर 100% का हम मान निकाल देते, 1500। ठीक, यदि पासिंग मार्क पूछता तो 25% का मान निकाल कर 210 जोड़ देते, हमारा निकल जाता। 1% का मान है 15 तो 25% का मान निकाल कर 15 में 25 से गुणा करके और 210, ये माइनस हो रहा है, 210 जोड़ देते,
कुल हमारा पासिंग मार्क निकल जाता। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे। 36% अंक लाता है, 32 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक, 36% यदि लाता है 36% तो 32 अंकों से फेल हो जाता है, -32। 48% यदि लाता है तो 64 अंकों से पास हो जाता है, 64। दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, ये हो जाएगा 12% बराबर आ जाएगा। दोनों को ऐड कर लेंगे, 6, 96। 1% का मान हमारा आ गया, 12 × 8 = 96। 8 से 32 में भाग दे देंगे, 4%। 4% हमारा -4% आ रहा है, तो इधर ले जाएंगे इसको, +4 हो जाएगा। 36, 40, 36 में 4 जोड़ देंगे, 40% हमारा। आइए दोस्तों चुनाव वाला करते हैं। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। 20% वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है तथा 9600 वोटों से जीतता है। ज्ञात करें कुल मतदाता, कुल पंजीकृत मतदाता और वैध मत, ये दोनों हमको ज्ञात करना है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ठीक। मान लेंगे कि कुल वोट 100 है, इसमें से 20% अवैध हो गया, बचा कितना, 80 बच गया है। 80 का एक 70% पा रहा है, तो दूसरा कितना पाएगा, 30%। ठीक, कितने से जीत रहा है, ये 40% से जीत रहा है। 80 का 40% निकाल देंगे, 80 का 40% 32 हो गया। 80 का 40% बराबर 32। 32 का मान दिया है, 32 वोटों से जीत रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 9600। 32 का मान दिया है 9600, तो 1 यूनिट का मान हमारा आ गया, 3 से कटेगा 300। तो कुल मत 100 है, 100 में 300 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 30। 3 के आगे 4 0, 30,000 हमारा कुल मत हो गया। कुल वैध मत पूछ रहा है, तो कुल वैध मत 80 है, 80 में 300 से गुणा कर देंगे। कुल वैलिड मत 80 × 300, तो कुल हमारा 24,000 वैलिड मत हो जाएगा। ये टोटल हो गया, ठीक। अब इसे एक्स पर करते हैं। मान लेंगे कि कुल एक मत एक्स है, 20% अवैध हो गए। 20% का फ्रैक्शन 1/5। कुल मत 5 है, तो 5 में 1 अवैध हो गया है, तो बचे कितने, 4। एक्स का 4/5 वैध मत हो गया। ये जीतने वाला प्रत्याशी 70% पा रहा है, तो हारने वाला कितना पा रहा होगा, 30%। ठीक, तो कितने परसेंट से ये जीत रहा है, 40% मतों से जीत रहा है, तो ये हो गया कुल वैध मत। इसका 40% का फ्रैक्शन हो जाएगा 2/5। 2/5 इतना मतों से ये जीत रहा है, बराबर कर देंगे 9600। ये 4 दूनी 8, 8 से जाएगा ये, 8 कम 8, 8 दूनी 16, फिर 25 से इधर गुणा हो जाएगा, x बराबर हमारा मान निकल जाएगा 30,000। इसी प्रकार वैलिड मत ये है x का 4x/5, इसका 4x/5 निकाल देंगे, 4x/5, 4/5, तो हमारा कुल वैलिड मत निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाता वोट नहीं डालते हैं, 12.5% वोट अवैध घोषित होते हैं तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% प्राप्त करता है तथा 5600 वोटों से जीतता है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। एक्स पर ही इसको करेंगे, यही सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। टोटल मत, कुल पंजीकृत मतदाता मान लेंगे कि एक्स हैं, ठीक। तो 20% वोट नहीं डालते हैं, बच्चे कितने, 80%। 80% का फ्रैक्शन 4/5, एक्स का 4/5 निकाल देंगे, फिर 12.5% अवैध घोषित होता है। 12.5% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/8। 1/8 नहीं डालते हैं, तो बच्चे कितने, 7/8, तो इसका 7/8 कर लेंगे। फिर जीतने वाला प्रत्याशी जो है 60%, जीतने वाला 60% पा रहा है, तो हारने वाला कितना पा रहा होगा, 40%। तो कितने से जीत रहा है, ये 20% वोटों से जीत रहा है। 20% का फ्रैक्शन 1/5 ये कर लेंगे, 1/5 बराबर कितने वोटों से जीत रहा है, 5600, बराबर 5600 कर लेंगे, ठीक। अब कटा पिटा कर हम x का मान निकाल देंगे। 4 से ये जाएगा 2 बार, 5 दूनी 10, 10 5 50, और 7 से ये कट जाएगा 800, 7 8 56, और 50 से इसमें गुणा हो जाएगा, तो x बराबर हमारा मान निकल जाएगा 8 5 40, और 3 0, 40,000 हमारा कुल मत हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन भी इसी टाइप पर है, आप लोग कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाता वोट नहीं डाले, 600 वोट अवैध हो गया,
जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त करता है तथा 1500 वोटों से जीतता है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। मान लेंगे कुल मतदाता एक्स हैं, टोटल एक्स हैं। 20% वोट नहीं डाले बच्चे कितने? 80%। 80% का फ्रैक्शन 4/5। 4/5 वोट डाले हैं। इनमें से 600 वोट अवैध हो गए। इसका 600 घटा लेंगे इसमें से, ये बच गया हमारा टोटल वैध मत। और इसका 75% प्राप्त करता है एक, तो हारने वाला कितना प्राप्त करता होगा? 25%। तो ये कितने से जीत रहा है? 50% वोटों से जीत रहा है। तो इसका 50% 1/2 हो जाएगा। लेकिन जीत कितने रहा है? 1500 बराबर 1500 कर लेंगे। अब हम इसे कटा पिटा कर एक्स का मान निकाल देंगे। इससे 2 से इधर गुणा हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा। 3000 इधर हो जाएगा, 6 से इधर आकर ऐड हो जाएगा, माइनस है तो प्लस 600 कर देंगे, 3600 हो जाएगा। तो एक्स बराबर 3600 गुणे 5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे, 9 बार 9 × 5 = 4500 हमारा आंसर हो जाएगा।